नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। साफ सफाई को लेकर या स्वच्छता को लेकर अनेकों बातें हमारे समाज में जनप्रतिनिधि हैं वो करते हैं, लेकिन काम है वो कितना करते हैं वो सभी जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सरदार शहर के एक ऐसे पार्षद की जो अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान छेड़े हुए हैं। जी हाँ, वार्ड नंबर 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध द्वारा वार्ड को साफ सुथरा बनाने के लिए एक पहल की गई है। क्या है ये पहल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अस्वच्छता एवं गंदगी दुनिया की बड़ी समस्या है। स्वच्छता के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। सरकारें भी स्वच्छता के मुद्दे पर अब चुनाव लड़ने लगी हैं, लेकिन स्वच्छता की बातें सिर्फ कागजों तक और नेताओं के भाषणों तक ही सीमित रहती हैं। धरातल पर बहुत कम ही काम स्वच्छता पर होता है। लेकिन चूरू जिले के एक वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है। सरदार शहर के वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने अपने वार्ड को साफ सुथरा बनाने के लिए अपने खुद के खर्चे से 6 लाख का ट्रैक्टर ट्रॉली वार्ड के लोगों को दिया है। इतना ही नहीं, पार्षद सिद्ध इस ट्रैक्टर पर आने वाला खर्चा भी खुद ही वहन करते हैं। ऐसे में वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। 3 महीने पहले दिया था ट्रैक्टर। युवा हंसराज सिद्ध ने अपने वार्ड को साफ सुथरा बनाने के लिए 3 महीने पहले ट्रैक्टर वार्ड को दिया था। 6 लाख की लागत से बनी इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर हर महीने 20,000 का खर्चा आता है, जो पार्षद खुद उठाते हैं। यह ट्रैक्टर हर दिन शाम को वार्ड की हर गली नुक्कड़ में घूम घूम कर कचरा संग्रहण करता है। इस दौरान देशभक्ति गीत ट्रैक्टर में बजते रहते हैं, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। पार्षद की इस पहल का वार्ड के लोग भी खुले मन से समर्थन कर रहे हैं और अब इसका असर भी धीरे धीरे दिखने लगा है। वार्ड के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंककर अपने घरों में इकट्ठा करते हैं और जब शाम को यह ट्रैक्टर वार्ड में पहुँचता है तो वार्डवासी इस ट्रैक्टर में अपना कचरा डाल देते हैं। सभी की जिम्मेदारी है अपने वार्ड, अपने शहर को स्वच्छ रखना। आधुनिकता के इस दौर में हम स्वच्छता का महत्व समझने लगे हैं। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने वार्ड, अपने शहर, अपने देश को स्वच्छ रखना। पार्षद हंसराज सिद्ध की एक छोटी सी पहल हमें बड़ा संदेश दे रही है। नगर परिषद सभापति राजकिरण चौधरी का कहना है कि स्वच्छता हमारे जीवन में खाने और पानी की तरह पहली प्राथमिकता है। पार्षद हंसराज सिद्ध को मैं साधुवाद देता हूं, जो साफ सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खाली नगर परिषद के भरोसे न बैठकर खुद का ट्रैक्टर लेकर वार्ड में सफाई का कार्यक्रम शुरू किया है। यह पूरे राजस्थान में एक नया नवाचार है और अगर इसी प्रकार सभी जनप्रतिनिधि जो हम चुनकर आते हैं और वार्ड की जनता हमें चुनकर भेजती है, अगर इसी प्रकार हम अपनी जिम्मेदारी समझें तो शायद निश्चित रूप से शहर का कायाकल्प हो सकता है। और सब कुछ हम सरकार से लेना चाहें उसमें थोड़ी असुविधाएं होती हैं। हालांकि नगर परिषद बहुत प्रयास करती है, उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को पूरा करने का एक सफल प्रयास पार्षद हंसराज ने किया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पार्षद हंसराज सिद्ध का कहना है कि अनेक बीमारियों पर नियंत्रण के लिए साफ सफाई एवं स्वच्छता जरूरी है। कोरोना महामारी के दौरान हमने स्वच्छता का महत्व गहराई से समझा। सफाई के विषय में एक कहावत बहुत मशहूर है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आंगन साफ करें तो पूरी दुनिया स्वच्छ हो जाए। मुझे महसूस हुआ कि स्वच्छता में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सिर्फ नगर परिषद या सभापति अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पार्षद जागरूक नहीं होंगे और हमारे वार्ड की जनता की स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक हम स्वच्छता नहीं रख सकते। मैंने वार्ड को स्वच्छ रखने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वार्ड के अंदर स्वच्छता के लिए एक ट्रक ट्राली का संचालन करने का निर्णय लिया था, जो कि 3 महीने से अनवरत जारी है और वार्ड के लोगों का भी काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है। वार्ड के लोग भी अब कचरा ट्रॉली में ही डालते हैं, जिससे हमारा वार्ड साफ सुथरा हो गया है। जब तक हम संकल्प के रूप में स्वच्छता को नहीं लेंगे, तब तक हमारा शहर साफ सुथरा नहीं होगा। वार्ड के लोगों ने भी की तारीफ। वार्ड के सुखदेव स्वामी और मोहन सिंह का कहना है कि पार्षद हंसराज सिद्ध की पहल हम सबको प्रेरित करती है। वार्ड के लोग भी स्वच्छ वार्ड की मुहिम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अब आपको हमारे वार्ड में कचरा कहीं नहीं दिखेगा। वार्ड के लोग अपना सारा कचरा इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही डालते हैं ताकि वार्ड साफ सुथरा बना रहे। हंसराज सिद्ध हफ्ते में एक बार इस ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आते हैं और वार्ड वासियों से पूछते भी हैं कि आपके यहाँ समय पर ट्रैक्टर ट्रॉली आते तो है ना। यह उनका अच्छा प्रयास है अपने वार्ड को साफ सुथरा रखने का। आज हंसराज सिद्ध की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन साफ सफाई केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये घर, समाज, समुदाय, देश एवं दुनिया के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें इसके महत्व और फायदों को समझना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि ना तो हम खुद गंदगी फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे। सीधी सच्ची बात है कि सफाई सभ्यता का अंग है। जब तक हमारे घर, मोहल्ला और रास्ते गंदे रहेंगे, हमारी आदतें गंदी रहेंगी, तब तक हम अपने आप को सभ्य और सुसंस्कृत नहीं कह सकते। श्रेष्ठता और संस्कृति का पहला गुण स्वच्छता है। हम साफ और स्वच्छ रहकर ही अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा कर सकते हैं। आज आवश्यकता है हमारे आस पड़ोस हर जगह को साफ सुथरा रखने की, ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार स्वस्थ रहे और देश स्वस्थ रहे। देखिए, वार्ड नंबर 24 जो है वो 16 किलोमीटर का वार्ड है।
नगर पालिका की तरफ से सफाई जो ऑटो टिपर वगैरह जो आते हैं वो जो कच्चा रास्ता है या और पूरे इस एरिया को कवर नहीं कर पाता है, लेकिन वार्ड वासियों की मांग को देखते हुए और वार्ड के अंदर कचरा न हो और स्वच्छ और सुंदर हमारा वार्ड हो, वार्ड नंबर 24, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने वार्ड नंबर 24 में ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जो मेरे खुद के खर्चे, निजी खर्चे पर यहाँ वार्ड के अंदर शुरू किया है, जो बाकायदा घर घर जाके कचरा संग्रहण करता है। तो आज आप वार्ड की स्थिति देख सकते हो 2 महीने में कि वार्ड एकदम हमारा स्वच्छ वार्ड है। मेरी 2 ही मुहिम है, एक तो स्वच्छता और एक पर्यावरण में भी मैंने तिरंगा स्टेडियम में 550 पौधे लगाए नहीं है। आज 3.5 साल बाद वो 550 पौधे आप गिन सकते हो, बाकायदा वो पूरे हाइट के हैं और जीवित है। देखिए इस ट्रैक्टर ट्रॉली का टोटल खर्चा लगभग 6 लाख के लगभग इसका खर्चा है, और उसके बाद हर महीने का ड्राइवर का डीजल का टोटल खर्चा वो 15 से 20 हजार रुपए के बीच में मंथली खर्चा हो। लेकिन मेरी जो एक आशा है या मेरा विश्वास है कि एक स्वच्छ वार्ड स्थापित करना वार्ड नंबर 24, उसमें मैं सफल हो रहा हूँ। हंसराज सिद्ध, पार्षद वार्ड नंबर 24। सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे कार्यकाल में और मेरे ही एक साथी पार्षद, वरिष्ठ पार्षद भाई हंसराज सिद्ध ने जो अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था का जिम्मा समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नगर पालिका के भरोसे खाली नहीं रहकर और खुद का ट्रैक्टर लेकर जो वार्ड में सफाई का कार्यक्रम शुरू किया, ये सरदार शहर नहीं, मैं कह रहा हूँ चूरू जिले में एक नया नवाचार है। और अगर इसी प्रकार समस्त जनप्रतिनिधि जो हम चुन के आते हैं और वार्ड की जनता हमें चुन के भेजती है, अगर इसी प्रकार हम जिम्मेदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी समझें तो शायद निश्चित रूप से शहर का कायाकल्प हो सकता है। और सब कुछ हम सरकार से लेना चाहें तो उसमें थोड़ी असुविधाएँ होती है। हालांकि नगर पालिका खूब प्रयास करती है, उसके बावजूद भी कुछ कमियां रहती है और उन कमियों को पूरा करने का एक सफल प्रयास भाई हंसराज सिंह ने किया है, उसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखो आज तक ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी है हमने तो, इतनी बहुत अच्छी व्यवस्था है। खुद बार बार ये देख रेख करते हैं, जैसे अभी भी देख लो आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं, भर घर पे जाके पूछते भी है कि अंकल आपकी कैसी व्यवस्था रही, कैसे नहीं रहा से? हाँ जी बिल्कुल रहे। ऐसे पार्षद आज तक नहीं आए। आपका नाम अंकल? ओंकार सिंह। हमारे वार्ड 24 के महीने हंसराज सिद्ध बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, साफ सुंदरता का काम कर रहा है, बहुत शानदार काम कर रहा है। हंसराज सिद्ध खुद की ट्रैक्टर ले आगे और खुद को मेहनत करके, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ हमारी कॉलोनी में शानदार काम कर रहा है। 24 नंबर वार्ड में हंसराज मेहनतू आदमी है। रखने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए ट्रैक्टर दिए गए, क्या कहेंगे? हंसराज सिद्ध पार्षद भी है, बाकी वो समाज सेवा व कार्यकर्ता भी है। हंसराज सिद्ध का मेरी जानकारी में 20 सालों से संपर्क है। जब ये कॉलेज में चुनाव लड़ता था, इन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी करता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके वार्ड में भी मैं एक शादी में गया था तो देखा था वार्ड के लोगों ने उनकी खूब सराहना की। कभी हंसराज हमें समय समय पर संभालता है, पानी, बिजली, सफाई की खूब व्यवस्था रखता है, इसलिए वो धन्यवाद का पात्र है। एक्चुअली अपने आसपास जितनी साफ सफाई रहे उतना अच्छा है। और बहुत मेरा मानना है कि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद का खर्चा लगा के दूसरों के लिए इतना काम करते हैं जैसे कि उन्होंने किया है। तो इसमें जैसे कचरा, जहाँ ज़्यादा कचरा होगा, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे मच्छर पनपते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू। इससे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होती है, उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है।